तो बेटा लास्ट टॉपिक हमारा चला था, डिस्कस हो रहा था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में भी थर्ड क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे। कौन सा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यही डिस्कस कर रहे थे ना बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कौन कौन से पॉइंट हो गए थे बच्चा लोग? It gives idea about orientation of orbital. बस इतना ही हुआ था। Yes sir. चलो आगे देखते हैं फिर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल एम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? इट गिव्स आइडिया अबाउट, किस चीज का आइडिया देता है बेटा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था बेटा? शेप ऑफ सबसेल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन क्या बताता था बेटा? साइज ऑफ सबसेल या फिर साइज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है बेटा, इनके बारे में यहाँ पे ऑर्बिट का और ऑर्बिट सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन बताएगा। सपोज क्या हमारे पास कौन कौन से सबसेल है बेटा? एस। कैसे होता है? स्पेरिकल। कैसा होता है बेटा? ये स्फेरिकल है ना। ये हमको पता चल जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब कौन से एक्सिस पे ओरिएंट होगा, कौन से एक्सिस पे दिखेगा, ये हमारा कौन डिसाइड करता है बेटा? मैग्नेटिक डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एस सबसेल जो स्पेरिकल है वो कौन से एक्सिस पे होगा, ये कौन डिसाइड करता है हमारा? मतलब डिसाइड नहीं बोलेंगे, किसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एस सबसेल स्फेरिकल है तो इस पे सभी एक्सिस पे एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकंड सबसेल कौन सा है बेटा? पी सबसेल। सेकंड सबसेल कौन सा है बेटा? पी सबसेल। तो पी सबसेल कैसा होता है बेटा? डम्बल शेप। डम्बल शेप। ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कौन कौन सा ऑर्बिटल होते हैं बेटा? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक्स वाई जेड। तो ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट रखो। एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें पी एक्स वाला है तो जो एक्स ऑर्बिटल है वो कहाँ पे ओरिएंट होगा बेटा? एक्स एक्सिस पे। वाई पे है तो एक्स ऑर्बिटल कहाँ ओरिएंट होगा बेटा? सॉरी, पी ऑर्बिटल कहाँ ओरिएंट होगा? वाई पे। अगर जेड है तो कहाँ पे ओरिएंट होगा, मतलब दिखेगा वो? जेड पे। जेड पे। तो ये कौन बताता है, डिसाइड करता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम। हाँ, पी एक्स, पी वाई,
पी जेड। ठीक है, वैसे डी सबसेल, डी सबसेल ये होता है हमारा डबल डबल शेप, मालूम है ना बेटा? Yes, sir. डबल डम्बेल शेप। तो ये कैसे होता है बेटा? डबल डम्बेल शेप के। तो ये क्या बताएगा बेटा? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, मतलब ये कौन से और एक्सिस पे ऑर्बिटल ओरिएंट है, दिख रहा है। तो px वाला x एक्सिस पे दिखेगा, y वाला कहाँ दिखेगा बेटा? y पे, z कहाँ पे दिखेगा? z एक्सिस पे। ऐसे d के रेस्पेक्ट में, तो d में भी नाम बता दिया था बेटा कुछ, dxy dyz बताया था कि नहीं बताया था बेटा हमने? कुछ ऑर्बिटल्स के नेम बताए थे। Yes, sir. Yes, sir. उनके सेट को कौन सा सेट बोलते हैं बेटा? दो सेट होते हैं, एक याद है कुछ? दो सेट होते हैं बेटा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। कौन कौन से होते हैं, याद करो जल्दी। T2G, हाँ, T2G, EG set. EG सेट, वेरी गुड। इसमें बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं बेटा? T2G between the axis, Between the EG set on the axis. तो ये देखो सब एक्सिस के बीच में है, तो ये कौन कौन सा है बेटा? डी एक्स वाई। ये कौन सा है बेटा? डी वाई जेड। और ये लास्ट वाला कौन सा है? डी एक्स जेड या जेड एक्स बोल सकते हैं बेटा। इनके सेट को क्या बोलते हैं बेटा? T2G सेट। ये सब बिटवीन द एक्सिस है बेटा। ये सभी ऑर्बिटल कैसे हैं? बिटवीन between the axis. द एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? T2G सेट। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बता रहा है, एम जो बताता है यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसा है, dx y yz और zx का। और एक दो और बच्चे हैं बेटा, कौन से? सर, हाँ बेटा। सर ऊपर में पेज नंबर लिख दो ना सर। अरे यार, तुम पेज नंबर पे ही पड़े रहते हो भाई, मोह माया पगले वो सब। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? dx2 y²। ये कहाँ पे होगा बेटा? इस x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। और dz² ओनली z एक्सिस। इसके कॉम्बिनेशन को कौन सा सेट बोलते हैं बेटा? ये ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस। और इस ऑन द एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? EG सेट। तो ये सब कौन बताता है बेटा? इन सब का आइडिया कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अगर x पे है, p में, और p सबसेल में, तो px ऑर्बिटल y पे है तो py। डंबल से कहाँ मिल गया? z पे मिल गया तो pz। वैसे x y dxy yz zx। तो ये सब के बारे में कौन आइडिया देता है बेटा? ओरिएंटेशन कौन बताता है ऑर्बिटल का? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Excuse me, sir. Please check the waiting room. हाँ बेटा, चलो नोट करो जल्दी सीखना। सर पेज नंबर लिख लो सर।
अरे भाई नहीं लिखेंगे, जाओ, नाराज हो गया, अब तो लिखबे नहीं करेंगे। पेज नंबर पे ही परेशान है ये बच्चा। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, पेज नंबर बताओ तो। सर वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पेज 1 है कौन सा पेज 2 है। मतलब वो क्लास में ध्यान नहीं देता, कहने का मतलब है वो बच्चा। जो बच्चा क्लास में ध्यान देगा उसको पेज नंबर के बारे में कुछ मतलब ही नहीं है, सब मोह माया है उसके लिए। Sir, हाँ बेटा बोलो। excuse me, sir. बोलो बेटा। बोलोगे कुछ? क्या हुआ बेटा, कुछ बस एक्सक्यूज मी करके चुप हो गए बे? कुछ तो बोलो भाई। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछने वाले थे? Sir, I was saying that can you please check waiting room? कहता वेटिंग रूम में कोई नहीं है बेटा। वेटिंग रूम में कौन तुम लोग को बोलते रहता है कि वेटिंग रूम में है? वेटिंग रूम पूरा खाली है बच्चा, सब कंफर्म हो चुके हैं। द वैल्यू ऑफ एम, ये होता -L2 + L। टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम इन सबसेल इक्वल टू 2L + 1। तो m का जो वैल्यू होता है -L2 + L होता है। टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना होता है बेटा, किसी भी सबसेल के 2L + 1, जितने ऑर्बिटल होंगे उतना ही वैल्यू होगा m का बेटा। कहने का मतलब क्या है बच्चा, देख लो। वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l, तो l का वैल्यू अगर पता है तो हमको पता चल जाएगा सबसेल, है ना जी? क्या पता चल जाएगा? सबसेल। तो L का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही चलेगा ना बेटा? तो Yes, सबसेल sir. कौन सा होगा, बोलो कौन सा सबसेल होगा? S. एस सबसेल। उसके बाद P D D, F। F. तो ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा? ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा? ये हमेशा 2L + 1 के इक्वल होता है। तो L का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा, 1। ठीक है। P में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 3. 3। D में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 5. 5। 1 2 3 4 5। F में कितने होंगे बेटा? 7. 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने m का वैल्यू बोला था, तो m का वैल्यू क्या होगा बेटा?
माइनस एल से प्लस है, मतलब जीरो माइनस जीरो से जीरो, ये हुआ, ये है 1, तो माइनस एल मतलब -1 0 +1, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर देखो 2 है तो -2 से नंबर इसके लिए यूज करना बेटा, कई लोगों को मतलब दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है बेटा, तो नंबर इसके लिए याद कर लिया करो। -2 से +2 कौन कौन सा वैल्यू आएगा, -2 minus -1 minus 0 0 +1 +2, कई लोगों में इसी में दिमाग गायब, क्या हो गया करके, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, समझ में आया बेटा, क्लियर है कि नहीं। तो देखो वैल्यू ऑफ m कहां से कहां हुआ, -l से +l, दिख रहा है कितने पॉसिबल वैल्यू है बेटा, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू 1, यहाँ पे कितने पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3, 3 यहाँ पे कितने बेटा 1 5 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किससे आ रहा है बेटा 12 + 1 से ही आ रहा है ना, जितने ऑर्बिटल होंगे उतना m होगा, क्लियर है बच्चा। yes तो नोट कर ले इसको, the value of m minus l to plus l and total possible value of m in subcell क्या होगा बेटा 12 + 1, अब बेटा यहाँ पे m का वैल्यू लिख लो, अब पता चल गया ना m इक्वल टू क्या है बेटा -1, m इक्वल टू बेटा 0, m इक्वल टू +1, dxy के लिए m जो होता है +-2, प्लस माइनस में से कोई सा भी है, यहाँ पे m का वैल्यू +-1, m का वैल्यू इसके लिए भी +-1, m का वैल्यू +-2 और m का वैल्यू यहाँ पे हमेशा 0, ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, कभी पूछ सकता है। अगर ये +2 ले रहे हो तो ये -2 होगा, अगर ये -2 ले रहे हो तो ये +2 होगा, ये +1 ले रहे हो तो ये -1 होगा, ये -1 ले रहे हो तो ये +1, ठीक है ना बच्चा लोग। अब कब लेगा +1 कब लेगा -1 इस पे दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। नोट कर लिया बच्चा लोग, यस सर। अब देखो अब है वेटिंग लिस्ट में कुछ तो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा तो पेज वाले बाबा ये क्वेश्चन
पेज नंबर 3, ठीक है ना बेटा। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, पेज नंबर 3 में पॉइंट थर्ड, it is also explain Zeeman and स्टार इफेक्ट। तो बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे ये जीमन स्टार इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना बेटा। जीमन एंड स्टार इफेक्ट, तो जीमन और स्टार इफेक्ट में होता है क्या, देखो वही सिंपल सा चीज है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना बेटा, हाई एनर्जी पे स्प्लिट होते हैं, ठीक है ना बेटा, हाई एनर्जी पे क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ तो जीवन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ तो स्टार। बस इतना ही है, कुछ याद नहीं रखा है इसमें बेटा। और इसके साथ ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है कंप्लीट। फोर्थ नंबर में है स्पिन क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, स्मॉल एस। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, स्पिन क्वांटम नंबर हेडिंग नोट कर लिया बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। Yes, sir. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है बेटा ऑर्बिटल का बारे में कि ओरिएंटेशन कौन सा है, ठीक है ना, किस एक्सिस पे उसका डायरेक्शन किस एक्सिस की ओर है, इसका मतलब हुआ ओरिएंटेशन। वैसे स्पिन क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ऑर्बिटल भी घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर में चलो देखते हैं बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट इट इज गिवन बाय Goldschmidt second. It gives idea about orientation of an electron. It gives idea about orientation of an electron. तो एस का वैल्यू फिक्स होता है बेटा, ठीक है ना, उसी के थ्रू बताते हैं वैल्यू ऑफ एस स्पिन क्वांटम नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। एस का वैल्यू कोई दो होगा बेटा, या तो प्लस हाफ होता है या फिर माइनस हाफ होता है। अगर एस का वैल्यू प्लस हाफ हुआ, एस का वैल्यू क्या हुआ, प्लस हाफ, तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है क्लॉकवाइज है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से स्पिन है क्लॉकवाइज, लेकिन ये सिंबल यूज नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को क्लॉकवाइज, ये डायग्राम। माइनस हाफ है तो ये क्या बताएगा बेटा, Anti-clockwise. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको कैसे दिखाएंगे, डाउन एरो इस तरह से, ठीक है ना बेटा। तो एस का वैल्यू से पता चलता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दो वैल्यू होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। प्लस हाफ बताएगा क्लॉकवाइज, माइनस हाफ बताएगा
एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टा घूमेगा। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को? नोट कर लो बच्चा लोग। नोट कर लो बेटा जल्दी। सर सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, तो 1/2 पॉजिटिव क्यों है? बेटा क्लॉकवाइज वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस हाफ और इसको माइनस हाफ, ठीक है ना। तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का 0 होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ताकि जो सम है वो 0 आ जाए। वो Okay, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। यस सर। नोट कर लो बेटा। नोट कर लो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √s(s+1) bm लिख सकते हो या EH 2πm×c। ये थे हमारे क्वांटम नंबर। सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है बेटा। जल्दी से छापो बच्चा लोग। तो चारों क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया पता चल गया बेटा, मिल गया क्या क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, जल्दी से बताओ, नोट Size of करते भी जाओ। subshell. क्या हम सुन नहीं पाए बेटा, क्या बोल रहे थे? Distance between nucleus. Size of प्रिंसिपल क्वांटम subshell. साइज, वेरी गुड। साइज बताएगा, एनर्जी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज। एन का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो साइज ऑफ सबसेल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस बिटवीन मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहलाता है बेटा? कौन कौन सा नेम है उसका? सेकेंडरी नेम, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका आइडिया देता है बेटा? देगा Shape of orbital or शेप ऑफ, और ऑर्बिटल्स भी बोल लो या सबसेल बोल लो, ठीक है ना बेटा। सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका भी शेप सबसेल जैसा ही होगा। ये और शेप बताता है ऑर्बिटल का, सबसेल का। क्लियर है बच्चा लोग?
क्लियर है ना सभी को? उसके बाद हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है बेटा? ऑर्बिटल किस एक्सिस पे घूम रहा है या ओरिएंट हो रहा है, मतलब दिख रहा है। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, कितने ऑर्बिटल हैं ये भी बताएगा बेटा। और मतलब ऑर्बिटल कितने, ये नहीं, ऑर्बिटल के लिए कौन कौन सा वैल्यू है, ओरिएंटेशन कौन सा एक्सिस पे है, ये बताएगा सिर्फ। और उसके बाद एक अभी देखें बेटा लास्ट वाला क्या है बेटा, वो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? क्या बताता है बेटा स्पिन क्वांटम? डायरेक्शन, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, नोट कर लिया क्या सब कोई? यस। तो चलो सबके एक जगह रिकॉल करते हैं और कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे फिर। ये रहा एटम, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड। डिस्टेंस इसलिए ज्यादा बना रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स बनाना है। बस उसके बाद लास्ट इन्फिनिटी तक चल जाते हैं, इतना से हमारा काम हो जाएगा। चलो जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है ना बेटा, ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। बट मुझे सबसेल बनाना है इसलिए रखते हैं हमने डिस्टेंस 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाला है, ये सब ऑर्बिट हो गया बेटा। इसके अंदर कौन सा सबसेल होगा बेटा? कौन सा सबसेल होगा? एस। फर्स्ट का तो 1s, इसके अंदर एस और पी सेकेंड के, इसलिए कितने बॉक्स है बेटा? 1 बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से बेटा? 3s, 3p, 3d। ऐसे तो 1 बॉक्स p है तो 3 बॉक्स और d में 5, मतलब बॉक्स यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा? बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। उसके अंदर क्या रहता है बेटा वैल्यू? n का वैल्यू 0। यहाँ पे क्या होता है बेटा? +1, 0, -1। सर हाँ बेटा, वो 2p में 0 के लेफ्ट साइड में -1 रहेगा और राइट साइड में +1 ना। रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर स्केल के हिसाब से चलते ज्यादा अच्छा रहेगा। -1, 0, +1, +2, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ पे क्या होगा बेटा? -3, -2, +2, +3। क्लियर है बच्चा लोग? अब कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा, यहाँ पे याद रखना। अच्छा, n का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ पहले सबसेल कौन कौन से वो पता चल जाएगा। सबसेल के बाद l वैल्यू। जब n का वैल्यू 1 है तो सबसेल कौन सा है बेटा? सिर्फ 1s, ठीक है। 1s कर लेता हूँ। 2 है तो 2s, 2p। 3 है तो 3s, 3p, 3d।
4 है तो बेटा 4s 4p 4d 4f, यही है ना बच्चा लोग? Yes. बेटा एल वैल्यू बताओ, यहाँ पे कितना हो सकता है? 0। यहाँ पे एस है तो 1. 1 0 1 नहीं 0 होगा, सही बोले हैं। ऐसा पार्टीशन कर लेंगे पहले। कितना है बेटा यहाँ पे? 0 3 के लिए 1 0 1 2 0 1 2 3। तो मुझे कहीं बताओ n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू 1 आ सकता है बेटा? n और l सेम हो सकते हैं किसी ऑर्बिट के लिए? 4 एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में n जो है नॉट इक्वल टू l, n और l सेम हो सकते हैं क्या बेटा? देखो तो नो हो सकते हैं बेटा? No. n का वैल्यू 1 तो ये 0, ठीक है ना बेटा? n इक्वल टू 2 तो 1 नहीं हो सकता बेटा, 3 और 2 4 और 3, क्लियर है बेटा? That means at any orbit value of maximum value of L हमेशा क्या होगा बेटा? n-1 के इक्वल, ठीक है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं? ये है L का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा बेटा किसी भी ऑर्बिट पे? अगर ऑर्बिट 4 है तो L का वैल्यू मैक्सिमम 3 3. 3, ऑर्बिट सेकंड थर्ड है तो L का वैल्यू मैक्सिमम 2, 2. ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L पूछा एट फिफ्थ ऑर्बिट, तो क्या होगा बेटा? 4 अगर 100 ऑर्बिट में पूछता है तब 99 90, ठीक है ना? ये पहले बता चुका, फिर रिपीट कर। नंबर ऑफ सब सेल इन एनी ऑर्बिट, किसी सबसेल पे कितने ऑर्बिट होंगे? सॉरी, किसी ऑर्बिट पे कितने सबसेल होंगे कैसे पता चलेगा बेटा? n का वैल्यू 1 सबसेल, n का वैल्यू 2 तो कितने सबसेल है बेटा? s और p। यहाँ पे सबसेल और ऑर्बिटल दोनों अलग है। n का वैल्यू 3 है तो 1 2 3 सबसेल, n का वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4। कितने टाइप के सबसेल है? 4। तो नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट कितने होंगे बेटा? इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है ना? Yes. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट ये पूछता है। तो कितने ऑर्बिट है बेटा यहाँ पे देखो? सॉरी, इस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, कितने बॉक्स है बेटा? 1. 1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पास से कर लो तो बेटा L इक्वल टू 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3। ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल है बेटा? 1। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है बेटा? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है बेटा? 4 यहाँ तक बेटा 5 9। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है बेटा?
9 में 7 ऐड हो जाएगा तो 16 बेटा कितना हो जाएगा 16। 16 तो कोई लिंक बन रहा है बेटा ये Yes. स्क्वायर किसका n का N 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब n के स्क्वायर के इक्वल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। आपको पता चल गया है बेटा कि पॉली रूल कहता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा किसी भी ऑर्बिट में? 2n 2n स्क्वायर। इसका डबल हो जाएगा 2n स्क्वायर। रटना नहीं है बेटा, सब चीज समझना है। क्लियर है बेटा? yes नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इन सबसेल, सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 2 सबसेल के अंदर 2 होंगे। ये सबसेल S का है तो ऑर्बिटल कितना है बेटा? 1 1। B का है तो 3 3 3। तो L के साथ कोई रिलेशन है बेटा इसका? L के साथ कोई रिलेशन है इसका? सबसेल क्या है बेटा? अब शायद रिलेशन दिख जाए। सबसेल कौन कौन से सबसेल है बेटा? S P D F G and so on. Value of L जीरो 1 2 3 4 0 1 2 3 4। यही ना बेटा? तो देखो दोनों के बीच कोई रिलेशन बन रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में। ऑर्बिटल कितने बेटा देखो तो यहाँ पे, ये भी एक कॉलम बनाए देते हैं। ऑर्बिटल तो कितना ऑर्बिटल है इसके अंदर? 1। P के अंदर 3 3, D के अंदर 5, इसके अंदर 6 और यहाँ पे सर 7 9। के अंदर हाँ 7। तो बताओ कैसे बना ये? 12 + 1 हाँ L के वैल्यू को डबल करो और उसमें क्या कर दो +1। बना ना बेटा? तो सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका डबल कर दो। 1 का डबल उसमें 1 ऐड कर दो तो 1 आएगा। 0 का डबल, अब इसमें 1 का डबल 2 में 1 ऐड किए 3, 2 का डबल 4, 1 ऐड किए 5, 3 का डबल 6, 1 ऐड किए 7, 4 का डबल 8, 1 ऐड किए 9। तो क्लियर है बेटा? F नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल। अब सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं 2l + 1, तो उसका डबल, जितने ऑर्बिटल होंगे उसका डबल क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। या 4l + 2 भी कर सकते हो। तो ये पूरे A से लेकर F तक जो भी हिंट बना, लाइन बना, सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है ना सभी को? तो जल्दी से नोट करो इसको पूरे को। ये इंफॉर्मेशन एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल बेटा। और जितने भी चीजें हैं बिना समझे नहीं बताया गया, समझा के बताया गया है। तो याद एकदम रटा होना चाहिए बट समझ कर। तो N और L कहीं भी सेम दिख नहीं रहे हैं आपको, देख लेना बेटा। ये L का वैल्यू 2 हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 है, तो N और L सेम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम कितना हो सकता है L का वैल्यू किसी ऑर्बिट पे? हमेशा N से 1 कम।
सबसेल कितने होंगे बेटा? जितने जो सेल नंबर है उतने सबसेल। 1 है तो 1 सबसेल, P2 है तो 2 सबसेल होंगे, 3 है तो 3 सबसेल, 4 है तो 4। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? सब और ऑर्बिटल कितने होंगे ऑर्बिट में? n का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस n स्क्वायर के डबल। सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 12 + 1 और उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। उसमें अब्बा, पॉली, हुंस, ये रूल्स भी यूज होंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो रिवाइज कर लेना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही बनेगा। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, दुख, दर्द बच्चा लोग? ये सब बंद कैसे गया सर अचानक से? अच्छा ये लो नोट कर लियो, ये लो बॉक्स नोट कर लियो बेटा। Yes, sir. एम वाला भी नोट कर लेते हैं ना, एक वही बस बचेगा। वैल्यू एम कहाँ से कहाँ होता है बेटा? -L to +L, दिख रहा है ना सबको? वैल्यू ऑफ एम कहाँ से कहाँ होगा? -L to +L। ठीक है, S T D M सबसे S T D M वैल्यू ऑर्बिटल्स वन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉक्स होंगे? 3। और यहाँ पे कितने बॉक्स होंगे बेटा? 5। 1 2 3 4 एंड m इक्वल टू 0, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है? 0। m इक्वल टू m का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं +(-1) 0 +1, इसे करते -1 0 +1 +2, ये m का वैल्यू है। नोट कर लो बच्चा लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दुख, दर्द, कोई तकलीफ है बच्चा लोग? क्लियर है सभी को? Yes, sir. एक मिनट, एक चीज बचा हुआ है ना, ये है पेज नंबर 5। ठीक है, Yes, sir. अब ठीक है, तो बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम Thank you, सभी sir. को।